हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हाँ कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रदेश के कई ग्रामीण जिलों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन मौसम खराब होने की आशंका से किसान चिंतित हैं। तेज हवा और बारिश से फसल गिरने का खतरा बताया जा रहा है। किसान जल्द कटाई करने में जुटे हैं। बुंदेलखंड के कई गांवों में पानी की समस्या एक बार फिर गहराने लगी है। हैंडपंप सूखने लगे हैं और लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। प्रशासन टैंकर भेजने की तैयारी कर रहा है। पूर्वांचल के जिलों में पशुओं में बीमारी के मामले सामने आने के बाद टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। पशुपालन विभाग गांव-गांव जाकर दवाइयां दे रहा है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कई ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। दिन में कई घंटे बिजली नहीं मिलने से खेती और घरेलू काम प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से सुधार की मांग की है। पंचायत चुनाव को देखते हुए गांव में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर माहौल गर्म होता जा रहा है। कई जिलों के गांव में सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कच्ची सड़कों को पक्का किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में खाद और बीज की कमी की शिकायत सामने आई है। किसान बाजारों में भटक रहे हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और आपूर्ति सुधारने की बात कही है। गांव में सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण को लेकर जांच शुरू की गई है। कई जगह अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। युवाओं के लिए गांव में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकार ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रही है। कई जिलों के ग्रामीण बाजारों में महंगाई का असर साफ दिख रहा है। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी है। ग्रामीणों ने राहत की मांग की है। यूपी में अंडों की एक्सपायरी डेट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कई जिलों में बिना तारीख वाले अंडे बेचे जाने की शिकायतें मिली हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जल्द सख्त कार्रवाई हो सकती है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। गांव में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और प्रशासन स्तर पर बैठकें हो रही हैं। चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जल्द आधिकारिक घोषणा हो सकती है। यूपी पुलिस को हाल ही में 2 बड़े गवर्नमेंट टेक अवार्ड मिले हैं। उनके एआई आधारित फैक्ट चेक और मॉनिटरिंग सिस्टम की सराहना की जा रही है। इससे कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पुलिस विभाग इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर पश्चिमी और मध्य यूपी प्रभावित हो सकता है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। अगले कुछ दिनों में 4 से 8 डिग्री तक कमी आ सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। गेहूं की फसल पर मौसम का खतरा मंडरा रहा है। तेज हवा और बारिश से फसल गिरने की आशंका है। किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी हैं। अब कॉपियों की जांच का काम शुरू कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम की तैयारी भी तेजी से चल रही है। छात्र अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बार कॉपी जांच प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। 5 जिलों में ऑनलाइन मार्क्स अपलोड सिस्टम लागू किया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और रिजल्ट जल्दी आएगा। शिक्षा विभाग इसे बड़ा सुधार मान रहा है। कॉपी चेकिंग सेंटरों पर सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। नकल या गड़बड़ी की संभावना को खत्म करने की कोशिश है। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। प्रदेश में निवेश मित्र 3.0 लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और बिजनेस आसान बनाना है। इससे नए उद्योगों को फायदा मिलेगा। रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। यूपी में 45,000 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है।
इसमें हाईवे, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। सरकार इसे विकास की बड़ी पहल बता रही है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरयू नहर परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। इससे पूर्वी यूपी के किसानों को सिंचाई से राहत मिलेगी। पानी की उपलब्धता बेहतर होगी। खेत की उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद है। सरकार 20 लाख घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों को भी फायदा मिलेगा। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यूपी को स्पोर्ट हब बनाने की दिशा में काम तेज हो गया है। नए स्टेडियम और एकेडमिक की योजना बनाई जा रही है। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नोएडा में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना की जांच की जा रही है। प्रदेश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन ठगी की शिकायतें बढ़ी हैं। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई गैंग्स पर कार्रवाई भी की जा रही है। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। माफियाओं पर कार्रवाई तेज हो गई है। सरकार इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। महिलाओं से जुड़े अपराधों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी तेज की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। बदलते मौसम के कारण वायरल बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बच्चों में फ्लू के केस बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों पर खास असर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। अभिभावकों को सतर्क रहने को कहा गया है। कई जिलों में बिजली कटौती को लेकर लोगों में नाराजगी है। गर्मी बढ़ने के साथ समस्या भी बढ़ी है। शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। विभाग सुधार का दावा कर रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या फिर गंभीर होती जा रही है। जल स्तर नीचे जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में दिक्कत बढ़ी है। प्रशासन समाधान की कोशिश में जुटा है। धार्मिक आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और प्रशासन सतर्क में है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। शांति बनाए रखने की अपील की गई है। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट जल्द आ सकता है। युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। प्रक्रिया को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जल्द नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं में उत्साह बढ़ा है। कई भर्तियों की चर्चा चल रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तेज हो गई है। सरकार नई वैकेंसी ला सकती है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। फैक्ट चेक अभियान तेज किया गया है। गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। शहरों में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। चालान अभियान चलाया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इससे व्यवस्था सुधारने की कोशिश है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य तेज किया गया है। कई परियोजनाओं पर काम जारी है। इससे गांव की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। बाजार में मिलावटी सामान को लेकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखा गया है। महंगाई को लेकर आम जनता की परेशानी बढ़ रही है। रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ी हैं। बाजारों में इसका असर दिख रहा है। लोग सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। कई जिलों में प्रशासनिक समीक्षा बैठकें हो रही हैं। विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। काम में तेजी लाने पर जोर है। लखनऊ सहित कई शहरों में विकास परियोजनाओं की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। काम की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है। जल्द परिणाम दिख सकते हैं। पंचायत और नगर स्तर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जांच की जा रही है। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश है। प्रशासन सख्त रुख में है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। सरकार योजनाओं पर काम कर रही है। सुविधाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। आम जनता को इसका फायदा मिलेगा।
गांव में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र भी डिजिटल हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ आसान होगा।